हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपना एक व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया है, जिसके अंदर हम डोंगवा एनिमे और काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे बातें शेयर करेंगे। उसके अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो गाइस, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक हमने आपको पिन कॉमेंट और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दिया है। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाके हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट रह सको। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स को एक फेरी मिली थी। उसके बाद एलेक्स अपनी सोड को लेके देख रहा था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के हाथ में अभी भी वही सोड मौजूद होती है, जिसे देखने के बाद मोटू कह रहा था कि मुझे डर है कि सोड कोई नॉर्मल सोड बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि तभी कोई तो एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। एलेक्स की आई अब पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी थी, जिसके चलते उसे पहले रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आ रहा है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। असल में गाइस, ये वही सिल्वर गर्ल है जिसे पहले एलेक्स ने बचाया था, और यहाँ पर उसकी काफ़ी बुरी सी एलेक्स के साथ में फाइट भी हो गई थी। असल में ये लड़की एलेक्स को बुरा समझती है, बट एलेक्स इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड स्टोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, वो कह रहा था कि दीदी इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है तुम्हें, हम कौन सा तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं। लेकिन तभी एलेक्स को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उस दिन एलेक्स ने बाकी सारे खतरे से बचाया था। अब जैसे यहाँ पर शेलिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, एलेक्स तो उसे काफ़ी आसानी से रोक लेता है, क्योंकि एलेक्स के लिए इसको रोकना कुछ बड़ी बात नहीं थी। और ऊपर से लड़की को देखते हैं जिसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और एलेक्स कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे भूल रही हो, या फिर उस बात को जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हारे फेदर्स को ट्रिम करने के लिए। लेकिन फिर भी लड़की को असर नहीं हो रहा था। वो तो चुपचाप से अपना मुंह बंद करके एलेक्स के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही होती है। एलेक्स भी शेलिन की इस हरकत से हैरान होता है, लेकिन फिर भी एलेक्स उसे दूर को हटने पर मजबूर कर देता है। लड़की तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेती है, जिसके अंदर अब वो एलेक्स को कैद करने वाली थी। एलेक्स तुरंत ही उस फॉर्मेशन से बाहर को निकलता है। तभी शेलिन उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, और उसके बाद यहाँ पर एलेक्स के साथ वो भी दूसरी जगह को हट गई थी। जिसके बाद वो एलेक्स के ऊपर एक बार फिर से अटैक करती है, लेकिन एलेक्स शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसे देखने के बाद शेलिन बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और कह रही होती है कि तुमने स्पिरिट को कल्टीवेट कर लिया। तभी एलेक्स उसकी तरफ को देख रहा होता है कि बिल्कुल, और ये कह रहा होता है कि शेलिन, मुझे नहीं पता था कि तुम अगर मेरे ऊपर ऐसे अटैक करोगी, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग हर दफ़ा हर जगह पर मिल ही जाते हैं। क्यों ना अब दोस्त बना जाए और साथ में हम लोग ड्रिंक करें। इसके बारे में शेलिन बिल्कुल ही मना कर देती है और कह रही होती, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता है। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ड्रिंक ना करूं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो फिर तुम वो फेवर आज मुझे रिपे करोगी। हालांकि इस बात को शेलिन एक्सेप्ट नहीं करती, बट असल में वो इस चीज़ के लिए ही आई हुई होती है। एलेक्स उससे कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। मैं तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमसे कभी कोई रिवॉर्ड इसके लिए मांगा है, या फिर मैं तुमसे किसी भी रिवॉर्ड की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। जिसके बाद एलेक्स की तरफ को वो देख रही होती है कि आखिर एलेक्स कैसा बंदा है। तभी एलेक्स यहाँ पर जान बचाने के बदले तो रिवॉर्ड नहीं लेता, बल्कि यहाँ पे अपने पास में रखे हुए उन्हीं एंशिएंट क्लोथ को निकाल लेता है। जिसे दिखने के बाद तो शेलिन और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही थी कि ये रेयर चीज़ तुम्हारे पास क्या कर रही है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, ये रेयर चीज़ मेरे पास है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसको रख लो। एलेक्स उसे काफ़ी प्यार से दे देता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रात का वक्त हो चुका था। ये सारे के सारे आपस में बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स उससे पूछने लग जाता है कि सिस्टर शेलिन, मैंने सुना कि आप उस दिन सुप्रीम पैलेस के क्लूज़ के बारे में पता लगा चुकी थी, कि आप इसके बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। तभी कह रही होती है कि आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी एलेक्स कहने लग जाता है, क्योंकि मैं सुप्रीम डोजो का हेयर बन गया हूँ, इसके लिए मैं आपसे इस बारे में पूछ रहा हूँ। और वैसे मेरे मास्टर जो हैं वो भी उसी पैलेस से बिलोंग करते हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास में कोई क्लू होगा तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अगर आप ऐसा करने के लिए रेडी हैं तो फिर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके बाद एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि आप इसके लिए एग्री कर जाएंगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उसे ये भी कह रहा होता है कि उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे कि तुम एक इमोर्टल बर्ड फ्यूचर के अंदर बन सकती हो। ये सुनने के बाद तो उसके मन में तुरंत ही लालच आ जाता है और कह रही थी, क्या इमोर्टल बर्ड। तभी एलेक्स अपने पास में रखे हुए उन्हीं क्लोथ्स को निकाल लेता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो इमोर्टल क्लोथ थे वो वहाँ पर अपीयर होते हैं। मोटू भी उन्हें देखकर हैरान था। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि रैबिट गर्ल वो भी इन्हें देखकर हैरान हो रही होती है। हालांकि इसके बाद यहाँ पर शेलिन ये कह रही होती है कि तो हाफ इमोर्टल बॉडी है। जिसके साथ एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करो तो ये काफ़ी जल्दी तुम्हारी हेल्प करने में कामयाब रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम इमोर्टैलिटी को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हासिल कर पाओगी, क्योंकि इसका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। अगर तुम अच्छे से इसका इस्तेमाल करो तो फिर मुझे लग रहा है कि तुम एक ट्रू एम्परर बन सकती हो।
ये सुनने के बाद शेलिन के दिल में लालच आ जाता और वो कह रही थी कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सुप्रीम पैलेस देखा ही नहीं है और मैं हमारे एंसेस्टर वगैरह ने उसे देखा था, बट मैं उसके क्लू को लूज़ कर चुकी हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि ये डिस्कवर किया गया था कि एक जाइंट टर्टल जो है वो उसको उस एरिया को वहाँ से लेके जा रहा, और इसके अलावा आगे ये भी बता रही होती है कि जो डायरेक्शंस हैं इसका अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो ये सिर्फ एंशिएंट सिटी की तरफ को हेड करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बाकी सारे लोग उसकी बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी वो ये कह रही होती है कि वैसे उस जगह पर तो कोई भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पर मोटू कहने लग जाता है कि तो क्या तुम नो मैंस लैंड की बात कर रही हो, वैसे वो जगह क्या एक एंशिएंट सिटी है। तभी वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं ये जानती हूँ कि आखिर ये सो कॉल्ड एंशिएंट सिटी है क्या। जिसके साथ ही वो और भी ज़्यादा आगे बात करते हुए ये बता रही होती है कि गुजू ने यही कहा था कि बस इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं और ना ही उसके पास में इतना टाइम था कि वो मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे पाए। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि एंशिएंट सिटी, जिसके बाद एलेक्स को विजन आने लग जाते हैं उसी जगह के। जब एलेक्स उस स्पेस के अंदर गया था तब वहाँ पे उसके एंसेस्टर के साथ में उसे वहाँ पर वो सिटी भी दिखी थी और तभी एलेक्स इसके बारे में समझ जाता है। बात एलेक्स कहने लग जाता है कि 7 किंग्स के द्वारा तो यही लिखी गई है और यही एंशिएंट लेजेंड के बारे में भी है। साथ ही एलेक्स ये कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वहीं पर सुप्रीम पैलेस भी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि अब तो यहाँ पर मुझे एक थ्रेड नज़र आ रहा है जो कि सारी की सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तभी किंग ये उठ के खड़ी हो जाती है और अब वो ये कह रही होती है कि एलेक्स अभी इतना वक्त नहीं हुआ इतना ज़्यादा मिस्टीरियस होने का, और अगर तुम इन सारी चीज़ों को अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि नहीं, पिछली रात में यहाँ पर एंशिएंट सिटी के अंदर गया और फिर वहाँ पर मैंने देखा भी था इसके बारे में। जिसके साथ ही एलेक्स ये कह रहा होता है कि अब तो मुझे देखना होगा ही कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब शेलिन भी उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बिल्कुल सही है एलेक्स, ये ग्रेट वे हो सकता है तुम्हारी विटैलिटी को और भी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ करने का। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ किसी दूसरे प्लेस को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ चली जाओ, लेकिन अपना रिवॉर्ड लेकर जाना मत भूलना। तभी वो कहने लग जाती है लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद नहीं की है। लेकिन गॉड स्टोन कहने लग जाता है कि जो लड़का ही बहुत ही ज़्यादा जनरस है और हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब वो वहाँ से जा ही रही थी लेकिन तभी रैबिट गर्ल उससे रोक लेती है और हाथ पकड़ के कह रही थी कि सिस्टर आप यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाती, चलिए हम इसे साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या एक साथ काफ़ी सारे लोग इमोर्टल बॉडी को साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी यहाँ पर शेलिन कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शेलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे करके ये सारी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उसी इमोर्टल बॉडी के थ्रू इमोर्टैलिटी को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके कुछ कुछ अंश इन सभी के पास जा रहे होते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी महत्व रखते थे। ऐसे करते हुए पूरा एक दिन पास हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स सबसे पहले अपनी आइज़ को ओपन करता है और एलेक्स कह रहा था कि मेरी इमोर्टैलिटी की जो फर्स्ट ब्रेथ है वो पूरे तरीके से फुल हो गई है और अब मैं इससे ज़्यादा आगे इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तभी मोटू भी कह रहा था कि वैसे तो मैंने भी काफ़ी बेनिफिट हासिल किया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिट को कल्टिवेट नहीं कर सकता। इसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि इमोर्टल ऑरा जो था वो तो मेरी बॉडी से बस ऐसे ही पास हो गया। तभी हम देखते हैं कि शेलिन भी इसके बारे में कह रही होती है और कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे किसी दूसरे चांस की तलाश में जाना होगा। वो उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि ठीक है मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी, और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है अपनी बॉडी को अपने बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हुए। अब जैसे ही वो वहाँ से चली गई थी तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पे खड़ा हुआ था और अब वो सभी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम सभी के प्लान्स क्या हैं। तभी मोटू कहने लग जाता है कि अभी मैं वर्ल्ड के अराउंड और भी ट्रैवल करूँगा और इसके लिए मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अभी अपॉर्चुनिटी की तलाश है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना एलेक्स से कह रहा होता है कि ठीक है जाते जाते अपने साथ ये चीज़ ले जाओ क्योंकि मेरे लिए तो अब ये यूजलेस ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटू को वही इमोर्टल बॉडी का सूट दे देता है। मोटू से तुरंत ही रख लेता है और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लिए जो इनिशियल स्टेप रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तभी रैबिट गर्ल भी यहाँ पर कह रही होती है कि वैसे मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ये होली मेडिसिन कैसे कलेक्ट करी जाती है क्योंकि यहाँ पर आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब किंग भी ये कहने लग जाती है कि वैसे मैं भी यूए चैन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ क्योंकि उसके और मेरे बीच में जो ब्रेक है मुझे लग रहा है कि अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। तभी एलेक्स कह रहा होता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन किंग इस बात से साफ इनकार कर देती है और कह रही थी कि नहीं ये मेरे और उसके बीच की बात है तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे खुद ही जाना होगा और तुम सभी अपना ख्याल रखना। ये कहते साथ ही अब वो एलेक्स से वहाँ पर विदा लेने वाली थी। तभी एलेक्स यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि वैसे मेरा भी प्लान यही है यहाँ पर कि मैं भी यहाँ से हट जाऊँ कुछ वक्त के लिए क्योंकि मुझे खुद भी अपनी सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करना है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि वैसे अभी मैंने प्लेस डिसाइड नहीं किया है। तभी यहाँ पर अब किंग उसे एडवाइस देते हुए कह रही होती है कि तुम्हें किसी कोल्ड प्लेस के अंदर जाना चाहिए क्योंकि अगर फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा वहाँ पे तो फिर क्या पता है तुम्हारी हेल्प कर दे तुम्हारी बर्निंग फायर के और भी अच्छे से मैनेज करने के लिए। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि आइडिया तो अच्छा है। तभी किंगी कह रही होती है कि अभी तुम उस जगह पर जाने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मत करो,
वैसे भी प्रीवियस बैटल की वजह से शांगू के काफ़ी सारे लोग अब तुमसे नफरत करने लगे हैं एलेक्स, जिसके साथ ही वो उसे समझाते हुए ये भी कह रही होती है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले, और यहाँ पर जो बॉर्डर का इन्वायरमेंट है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगे, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, साथ ही तुम्हारे छिपने के लिए कोई जगह नहीं। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं शांग कियांग किंगशी के ग्रुप को पहले पिक करूँगा और फिर उसके बाद में आगे देखूंगा कि क्या करना है। जिसके बाद सारे लोग एलेक्स की शक्ल को देख रहे थे और कह रहा होता है कि, और अब एलेक्स की सोच के मुस्कुराने भी लग जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ये कह रहा था कि अब मैं उन लोगों का टारगेट बनने के लिए रेडी हूँ, और वो वापस से उन्हीं ब्लू स्टेप्स के पास में चला गया था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक ईगल काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ को जा रहा था, और उसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ईगल ने ये न्यूज़ आगे जाके पास कर दी है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड को देखते हैं, जहां पर एक बंदा आकर अपने ओनर को बता रहा होता है कि ब्लू स्टोन स्ट्रीट के अंदर मौजूद है। जिसके बाद उसका ओनर ये कहने लग जाता है कि अच्छा, और तुमने ये पूरी की पूरी बात हर जगह ही फैला दी है ना। साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि जो सिचुएशन है इसके हिसाब से एक्ट करो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर उस बांस को मार के उसकी कुछ ब्लड की ड्रॉप भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है। हालांकि इसके साथ हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स मौजूद था। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वो वहाँ पर आया हुआ होता है। इसके अलावा हमने देखने के लिए मिलता है कि अब ये न्यूज़ हर जगह ही फैल चुकी थी कि हुआंग इस जगह पर मौजूद है। तो फिर सारे के सारे दुश्मन इकट्ठा होकर आ चुके थे एलेक्स को मारने के लिए। लेकिन वो जो बंदा था वो दूर खड़े होकर सारे नज़ारे देख रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और डिसाइबल आ गया था, और वो कह रहा होता है कि डू शेंजी, तुमने देखा कि आखिर यहाँ पर मौजूद है और मैं स्पेशली इसके लिए यहाँ पर आया हूँ, अपना रिवेंज लेने के लिए। तभी एल्डर कह रहा होता है कि फालतू की बातें मत करो, हम यहाँ पर इससे बदला लेंगे। और ढेर सारे लोग टपक पड़ते हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एक एक करके सारे ही लोग हावी हो रहे थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा तुरंत ही अपने स्पीयर को फेंकता, और ढेर सारे और लोग भी थे जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। एलेक्स एकदम ही शांत मन से यहाँ पर बैठा हुआ था, और जैसे ही वो लोग अटैक करते हैं तभी यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन ओपन हो जाती है, और एलेक्स के ऊपर खुद ही ऑटोमेटिकली एक शील्ड भी बनने लग गई थी। ये शील्ड एलेक्स को प्रोटेक्ट करने वाली थी। जैसे जैसे सारे ही लोग एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपनी सोर्ड और अपने वेपन्स के थ्रू, तब भी यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो सारे वेपन्स रिटर्न में उन्हीं को जाके हिट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग तो पीछे को हट चुके थे और वो घबरा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बंदा खड़ा था वो भी एलेक्स की इस फॉर्मेशन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि एलेक्स की फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और वो बाकी सारे लोगों से ये कह रहा होता है कि आखिर तुम क्यों इससे घबरा रहे हो, हुआंग इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी तो ये एनलाइटमेंट के अंदर बैठ गया है, तो फिर आखिर इससे घबराना ही क्यों है। तभी बाकी सारे लोगों को मोटिवेट करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि आखिर डर कैसा। तभी सारे ही लोग अगेन एक बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके अटैक तो वापस से उन्हीं को आकर रिटर्न कर रहे थे, और एलेक्स यहाँ पे एकदम ही जलवा दिखाते हुए बैठा हुआ था। तभी एल्डर को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अजीब से क्रिएचर को फॉर्म करता, तुरंत ही एलेक्स की तरफ को बढ़ा देता है, और इस बार वो कामयाब हो गया था शील्ड को ब्रेक करने में। और कह रहा होता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है जिससे बाकी सारे लोग अगेन आगे बढ़ रहे थे। बट एक बार फिर से हिडन फॉर्मेशन ओपन हो जाती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार की फॉर्मेशन तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी, और काफ़ी तेज़ी के साथ सोर्ड इनकी तरफ को बढ़ रही होती है। सभी की हालत ख़राब थी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डिसाइबल तो तुरंत ही एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो जाइंट सोर्ड वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बैरियर था वो भी टूट जाता है, जिसकी वजह से अब वो बंदा घबरा गया होता है और कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर फंसा तो फिर काफ़ी बुरी डेथ होगी। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने लग जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए एलेक्स को चारों ही तरफ से पकड़ ही डालते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी खुश हो रहे थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डिसाइबल तो एलेक्स को टॉर्चर भी करने लग गया था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के टॉर्चर के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अगेन एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन ओपन होने लग जाती है, और वो बंदा ये कह रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इतनी देर में भाई साहब कुछ समझ पाते एलेक्स की शानदार फॉर्मेशन एक बार फिर से ओपन हो गई थी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग अब ये समझ जाते हैं कि बुरे तरीके से एलेक्स के ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, और अब इससे बाहर निकलना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी इनके लिए बनने वाला है। क्योंकि एलेक्स ने जो एरे बनाया था वो ड्रैगन वेन एरे होता है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अब आसपास जितने भी लोग आ रहे थे उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। धीरे धीरे करके वो सारे के सारे उसी ड्रैगन एरे की चपेट में आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो वहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में आ जाता, और वो समझ गया था कि इतनी आसानी से एलेक्स का सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ हमें कोल्ड वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर देखते हैं कि हम एलेक्स और यहाँ पर रैबिट गर्ल तो एकदम ही सेफ थे, और हमें पता चलता है कि एलेक्स ने यहाँ पर अपनी इमेज बॉडी क्रिएशन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि वहाँ पर उन सारे लोगों को लगे कि वो एलेक्स को पकड़ रहे हैं, बट असल में एलेक्स इस जगह पर मौजूद था। अब यहाँ पर रैबिट गर्ल ये कह रही होती है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, तो इतनी देर में स्टोन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मेरे सबॉर्डिनेट जो है इस वजह से इतना ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो ये कहने लग जाती है तो क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लग रहा, अगर हम यहाँ पे चलते चलते ही उन लोगों के द्वारा एक्सपोज कर लिए गए तो फिर मुझे लग रहा है कि घटना बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन एलेक्स एकदम ही चिल था इस मामले में।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स उससे ये कहने लग जाता है कि अभी जब तुम आगे वॉक करोगी तब तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े सरप्राइजेस तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि वैसे कोई भी यहाँ पर अच्छा इंसान नहीं। साथ ही वो आगे भी बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है। जिसके बाद वो ये देख रही थी कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे आइस स्टेटस भी मौजूद हैं और जैसे ही वो उन्हें देखती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एलेक्स तो तुरंत ही उसके सामने आ जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट करे आने वाली किसी भी घटना से। जिसके साथ ही वो ये पूछने लग जाती है कि आखिर इतने सारे आइस स्टेटस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी एलेक्स खुद भी उन्हें देखकर हैरान होता है कि हाँ, अगर इतने सारे स्टेटस यहाँ पर मौजूद हैं तो ज़रूर से इनके साथ में कुछ गलत हुआ होगा। एलेक्स इसके बारे में सोचते हुए ये कह रहा होता है कि इन्हें मौत आ गई है यहाँ पर फ्रीज़ होते हुए ही। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि अच्छा ये बात है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि यहाँ पर कुछ एक दो आइस स्टेटस नहीं थे बल्कि ढेर सारे होते हैं। जिसके साथ वो ये कहने लग गई थी कि ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ट्राइब को ही यहाँ पर फ्रोजन कर दिया गया है और इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो गया। ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड फ्रोजन था। एलेक्स भी इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और आसपास के इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स ये कह रहा होता है कि वैसे इनमें से कुछ ट्रू गॉड्स भी हैं। ये सुनने के बाद तो रैबिट गर्ल और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि जब यहाँ पर ट्रू गॉड्स की ये हालत हुई है तो फिर इनकी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन एलेक्स अब आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि खैर जो भी हो, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स भी हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इंस्टेंटली हुआ। जिसके बाद गॉड स्टोन कह रहा होता है कि जल्दी चलो, यहाँ पर एक एल्टर है। अब वो काफ़ी तेज़ी के साथ एल्टर की तरफ को बढ़ रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स और साथ ही रैबिट गर्ल उन्हें यहाँ पर कुछ और भी फील हो रहा होता है। लेकिन तभी एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि उसकी सोच जो थी वो वहाँ पर आस फ्लाई करने लग जाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन थी जो कि तुरंत ही ओपन हो गई थी और यहाँ पर स्काई के अंदर से भी काफ़ी सारी पावर जनरेट हो रही होती है। एलेक्स तुरंत ही उस फॉर्मेशन को देखने के लिए यहाँ पर अपनी सोर्ड को पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी। तभी रैबिट गर्ल को काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगने लग जाती है और कह रही थी कि ये जगह तो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा कोल्डर हो रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही एक प्रोटेक्शन एरे बना लेता है और ये कह रहा था कि ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक कोल्ड से भरी हुई है कि सोल के अंदर जाके पेनिट्रेट हो रही है और मुझे डर है कि अगर मैंने सोल स्पिरिट को कल्टिवेट ना किया होता तो शायद हमारी हालत भी उन सारे के सारे ट्रू गॉड्स की तरह होती। बट शुक्र है हम ठीक है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि गॉड स्टोन जो था वो यहाँ पर तुरंत ही स्नीज करने लग जाता है और आसपास की सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी क्योंकि यहाँ पर ये जो माउंटेन होते हैं वो धीरे धीरे करके कोलैप्स करने लग जाते हैं, जिससे कि रैबिट गर्ल और भी ज़्यादा डर जाती है। एलेक्स कह रहा होता है कि कहीं तुम इनके द्वारा हर्ट ना हो जाए। तुरंत ही उसे बचा के वहाँ से काफ़ी तेज़ी से आगे को लेके जा रहा होता है और यहाँ पर माउंटेन काफ़ी तेज़ी के साथ में कोलैप्स कर रहे थे और यहाँ पर रैबिट गर्ल का हाथ भी एलेक्स से छूट जाता है और ऑलमोस्ट उसको वो चीज़ें हिट ही करने वाली थी। बट यहाँ पर फॉर्चुनेटली एलेक्स आकर उसे बचा लेता है, लेकिन एक बार फिर वो उसके हाथ से छूट गई थी। बट एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक शील्ड बोल्ट के अंदर पकड़ लेता है और साथ ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स तुरंत ही आइस एंड थंडर पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा था कि इस ट्रिब्यूशन से मैं पहले भी गुजर चुका हूं और मुझे पता है कि आखिर किस तरीके से इसे हैंडल करना है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अपनी उसी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस क्रिटिकल सिचुएशन को संभालने लग गया था। एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एलेक्स यहाँ पर करता है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन थोड़ी और ख़तरनाक हो गई थी। लेकिन एलेक्स अभी भी बाज नहीं आ रहा होता। तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्लैश करता है, जिससे कि यहाँ पर ये जो मोमेंटम हो रहा था वो धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाता है और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया था। तभी यहाँ पर अब अपना गॉड स्टोन कह रहा था कि मैं आज के बाद कभी भी एल्डर फूड को नहीं खाऊंगा। लेकिन तभी एलेक्स उसे कह रहा होता है कि पागल आदमी, तुम्हारी स्नीज करने की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तो हमने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जो कि बाकी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा हमसे पहले। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल कह रही थी कि यू बाव ऐसा ही है। तो भी गॉड स्टोन कह रहा होता है कि आखिर यू बाव ने हमें चूज़ ही क्यों किया। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि शायद से मेरे पास में इमोर्टल ऑरा है, इस वजह से ही मुझे चूज़ कर लिया गया। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल कह रही होती है कि अच्छा, तो ये इमोर्टल ऑरा की वजह से हमारे साथ में डिजास्टर हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इमोर्टल ऑरा की वजह से हमें ये सब कुछ भी झेलना पड़ेगा। अभी सब कुछ हो ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ की सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर क्लाउड के अंदर से ढेर सारी रेन भी पड़ने लग पड़ी थी और आसपास की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसे देखकर रैबिट गर्ल थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन एलेक्स स्टिल खड़ा हुआ था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।